सर्वेभ्यो नमो नमः। पाणिनीय शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजू पांडे। पूर्व में हमने पाणिनीय शिक्षा के कुछ श्लोक देखे थे, शिक्षा का परिचय, और पाणिनीय शिक्षा के 5 श्लोकों तक हमने अध्ययन किया था। उसके बाद आगे देखेंगे। अगला जो 6ठा श्लोक है, इसमें वर्णोच्चारण की विधि दी गई है। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम। अब वर्ण के उच्चारण की क्या विधि है, कैसे वर्णों का उच्चारण होता है, ऐसा जो है पाणिनीय शिक्षाकार बता रहे हैं। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान, आत्मा जो है बुद्धि के द्वारा अर्थों को, पदार्थों को एकत्रित करके मनः युंक्ते विवक्षया, और मन जो है विवक्षा बोलने की इच्छा से प्रेरित करके मन को, जो आत्मा है वह बुद्धि के द्वारा पदार्थों को एकत्रित करके और बोलने की इच्छा से युक्त जो मन है उसे प्रेरित करके, उसे प्रेरित करता है आत्मा। मनः कायाग्निम आहंति, मन जो है कायाग्नि को, जो जठराग्नि होती है, उसको प्रेरित करता है। और सप्रेरयति मारुतम, और वो जो कायाग्नि है वह मारुत यानी कि हवा को, जो हमारे शरीर के अंदर हवा होती है, उसे प्रेरित करती है। उसके बाद मरुतस्तु उरसी चरन मंद्रं जनयति स्वरम प्रातः सवनयोगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। जो मरुत है, जो वायु है, कायाग्नि ने मरुत को प्रेरित किया, तो मरुत ने फिर क्या किया? मरुतस्तु उरसी चरण, मरुत जो है उरसी मतलब उर हृदय को कहा गया है, हृदय में विचरण करता हुआ मंद्रम जनयति स्वरम, मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम, जो वायु है वह उर में विचरण करता हुआ मंद्र स्वर को जब उत्पन्न करता है, तो वह स्वर कैसा होता है? प्रातः सवन योग्य, जो प्रातःकालीन जो हवन इत्यादि किया जाता है, उसमें जो छंद का प्रयोग होता है, गायत्री छंद का, उस गायत्री छंद युक्त वह स्वर होता है, जो वायु उर में स्थित होकर के मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। कंठे माद्यं दिनं युगम मध्यमं त्रैष्टुभानुगम तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम। कंठे, जो कंठ है वहाँ पर जब वायु ऊपर आ जाता है, कंठे मध्यम दिन युगम, जो मध्यम दिन, जो मध्य दिन में, क्योंकि 3 बार हवन इत्यादि किया जाता था, तो जो मध्य में जो मध्य दिन में जो सवन कर्म किया जाता है, उसमें जिस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उस प्रकार के त्रिष्टुप छंद से युक्त स्वरों को वायु कब उत्पन्न करता है? जब वह कंठ में विचरण करता है। तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम, जब वायु ऊपर मूर्धा में टकराता है जब, तो वह कौन सा छंद उत्पन्न करता है? तार स्वर उत्पन्न करता है, जो तारती यानी कि सायंकालीन हवन में प्रयुक्त होने वाला स्वर है, उसको उत्पन्न करता है। उसके बाद आगे सोदीर्णो मूर्धन्यभितो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः।
सोदीर्णो मूर्धन्यवीतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। जो वह वायु है वह मूर्धन्य भी तो मतलब मूर्धा से टकरा करके जब लौटता है, जब मुख में प्रवेश करता है वापस, तो वह वर्णों की उत्पत्ति करता है। वक्त्रम आपद्य मारुतः, जब वापस मुख विवर में आ जाता है तो वर्णान जनयते, वर्णों को उत्पन्न करता है। तेसाम विभाग, ऐसे वर्णों का विभाग किस प्रकार से समझना चाहिए, कितने विभाग हैं, किस प्रकार कितने भागों में उन्हें बांटा गया है, तो उन्हें बांटा गया है 5 भागों में। पंचधा स्मृतः स्वरतः, 5 प्रकार से वर्णों के विभाग किए गए हैं। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानात् इति वर्णविदः प्राहु निपुणम तान निबोधत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्णों का जो विभाग किया गया है वह किस किस प्रकार से किया गया है, वह किया गया है स्वर से, काल से, स्थान के माध्यम से, कहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सा स्वर है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और काल मात्रा के द्वारा विभाजन किया गया है, प्रयत्न से और अनुप्रदान बाह्य प्रयत्न से, अभ्यंतर प्रयत्न से। इति वर्णविदः प्राहु, ऐसा वर्णविदों ने कहा है। निपुणम तान निबोधत, इसे जो है निपुणतापूर्वक अच्छे से इसको समझना चाहिए। उसके बाद उद्दातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घो प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अब जो अच हैं, अचों के नियम मतलब कितने प्रकार के, कैसे अचों का विभाजन किया गया है। अच मतलब स्वर, उद्दात, अनुदात, स्वरित, स्वराह त्रय, 3 प्रकार के स्वर हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ह्रस्वो दीर्घो प्लुत इति, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कालतो नियमा अचि। स्वरों का जो विभाजन किया गया है वह उद्दात, अनुदात और स्वरित, ठीक है, 3 प्रकार से किया गया है। उसके बाद ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये काल के आधार पर यानी कि मात्रा के आधार पर, 1 मात्रा ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा प्लुत, इस प्रकार से विभाजन किया गया है। उसके बाद जो स्वर हैं, जो संगीत में 7 प्रकार के स्वर हैं, उनको भी उद्दात अनुदात में बांटा गया है। तो उद्दाते निषाद गांधारा, अनुदात ऋषभ धैवतौ, स्वरित प्रभवा ही एते षड्ज मध्यम पंचमाः। उद्दाते निषाद गांधार, जो उद्दात स्वर हैं वह निषाद गांधार, ठीक है। उसके बाद अनुदात ऋषभ धैवतौ, अनुदात के अंतर्गत ऋषभ और धैवत स्वर। उसके बाद स्वरित प्रभवा ही एते षड्ज मध्यम पंचमाः, जो स्वरित स्वर हैं वो स्वरित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, षड्ज मध्यम और पंचम स्वर जो हैं वह स्वरित के अंतर्गत आते हैं। फिर वर्णों के स्थान, जो वर्ण हैं उनके कौन कौन से स्थान हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानां, वर्णों के 8 स्थान हैं, कौन कौन से, उरः कंठः शिरः जिह्वामूलं दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। तो जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं, उर कंठ, उरह हृदय, कंठ सिर, मूर्धा को कह सकते हैं, जिह्वा मूलम, दंताश्च दांत, दंत स्थानीय वर्ण होते हैं, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो 8 प्रकार के वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। ऊष्म वर्णानाम अष्टविधा गति, ऊष्म जो विसर्ग जो है उसकी 8 प्रकार की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, यह हम स्वर संधि में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। विसर्ग का कहाँ पर क्या हो जाता है, तो ओ भावश्च विवृतिश्च, विवृति ओ भावः विवृतिश्च, ओ भावश्च विवृतिश्च
सससा रेफ एव च जिह्वामूल उपद्मा च गतिरष्टविधो स्मणाम। जो विसर्ग है उसकी कौन कौन सी गति है? ओ भावश्च, विवृतिश्च, सससा, रेफ, जिह्वामूल और उपद्मा। इस प्रकार से जो विसर्ग है उसकी गतियां हैं। कहीं पर वह ओ हो जाता है, कहीं पर विवृत्ति का अभिप्राय है संधि नहीं होती है। स दंत तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, इस प्रकार से 3 प्रकार की गतियां हो जाती हैं। रेफ, रकार र हो जाता है कहीं पर विसर्ग को, और जिह्वा मूल, कहीं पर जिह्वा मूल हो जाता है, कहीं पर उपदमानीय बन जाता है। जिह्वा मूल बनता है क और ख से पहले यदि विसर्ग हो तो उस विसर्ग को जिह्वा मूल कहते हैं। प और फ से पहले जो विसर्ग होता है उसको पदमानीय कहते हैं। उसके बाद ओ भाव के 2 रूप होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यद्यो भाव प्रसन्नानाम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्याद अन्यत व्यक्त मूलम ऊष्माणाम। उकार आदि पद के बाद उकार आदि पद बाद में रहे तो उससे पहले प्राप्त ओकार को यद्यो भावः प्रसन्नानाम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्याद अन्यद व्यक्त मूलम ऊष्मणः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उकार आदि पद है यत् ओ भावः, उभाव प्रसन्नान बाद में रहे तो उकारादि परम पदम, उससे जो उकार यदि पद में बाद में रहे तो उससे पहले आने वाले ओकार को स्वरांत समझे। इसके विपरीत यदि उकार बाद में स्वरांतम तादृशम विद्याद अन्यद व्यक्तम मूलम ऊष्मणः, तो उससे उकार आदि यदि बाद में रहे तो उससे पहले प्राप्त ओकार को विसर्ग ऊष्मणः जाने। यहाँ पर यदि उकार बाद में रहे तो उससे पहले ओकार को जो ओ होता है उसको स्वरांत जाने। यदि उ बाद में हो तो ये स्वरांत है, और यदि उकार बाद में है और उससे पहले प्राप्त ओकार है तो वह क्या है? विसर्ग है। यह संधि में हमें समझ में आएगा। तो यदि बाद में ओकार है तो यहाँ पर ओकार है, यह विसर्ग हुआ है। ऐसा जब संधि का विच्छेद करते हैं वहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगी, कहाँ पर ओ होता है, कहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ रहता है। तो ये चीज़ है। हकारस्य उच्चारण स्थिति, हकार की उच्चारण स्थिति कैसी होती है? हकार का उच्चारण बताएंगे। हकारम पंचमेर युक्तम, जो हकार है वह कहाँ पर कंठ स्थानीय है, कहाँ पर हकार का एक उच्चारण स्थान कंठ है और दूसरा क्या कहते हैं, उरह स्थानीय, हृदय स्थानीय भी हकार होता है। हकारम पंचमयी युक्तम, हकारम पंचमेर युक्तम अंतःस्ताभिश्च संयुतम उरस्य तम विजानीयात् कंठ्यमाहु असंयुतम, कंठ्यमाहुर असंयुतम। यहाँ पर क्या करें? हकारम पंचमेर युक्तम, जो हकार है वह पंचमयी मतलब पंचम वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर यमंगणनम के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वह पंचम वर्ण है। हकार जो है उन पंचमों से युक्त अंतस्तावि, जो अंतस्थ हैं य व र ल, तो इनसे
संयुक्त यानी कि इनसे युक्त उरस्य तम विजानियात, उसे उरह स्थानीय माने। जैसे हकार म के साथ है, जैसे ब्रह्म है, वहाँ पर क्या होगा, पंचम वर्ण से युक्त हकार हो जाएगा। जैसे ब्रह्म आधा ह म से युक्त हो गया, यहाँ पर पंचम वर्ण से युक्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उर स्थानीय हो जाएगा। और अन्य जगहों पर जो है वह असंयुक्त, जहाँ पर खाली हकार होता है, ह होता है, वहाँ पर क्या होता है, पूरा ह जहाँ पर है वो कंठ स्थानीय है। इस प्रकार से ह दो प्रकार का होता है। जहाँ पर पंचम वर्ण से युक्त है, जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उर स्थानीय हो जाएगा, कंठ सॉरी ये हृदय स्थानीय हकार हो जाएगा। और जहाँ पर केवल हकार है वहाँ पर वह कंठ स्थानीय हो जाएगा। उसके बाद कंठ्या वहाय चुयसास तालब्या ओष्ठजा वपु शु मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। तो अब कंठ्या वहा इचु यसास्तालब्या ओष्ठजा वपु स्यु मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। अब कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, ऐसी बात बता रहे हैं। कंठ्या वहा, कंठ्यऊ, क्योंकि दो वर्ण हैं यहाँ पर द्विवचन में, कंठ्यऊ अहऊ ऐसा है, तो संधि होकर के कंठ्या वहा विचु यसा ऐसा बना है, फिर यहाँ से इचु यसा हो जाएगा। तो कंठ जिनका उच्चारण स्थान है वो हैं अ और ह। ठीक, उसके बाद इचु यसा, जो इचु यसा नाम तालु कहते हैं, ई चू च वर्ग और य और स। ठीक है, इचु यसाह तालब्याह, वह कैसे हैं, तालब्य स्थानीय हैं। उसके बाद ओष्ठजा वुपु, व और पवर्ग, पवर्ग के प फ ब भ वर्ण जो हैं वह क्या हैं, ओष्ठ स्थानीय हैं। शु मूर्धन्या ऋटुरसा, रि टवर्ग के वर्ण र और स क्या हैं, मूर्धन्य हैं। उसके बाद दंत्याल ऋतुलसा स्मृता, जो दंत्य वर्ण है वो कौन कौन से हैं, रि तु तवर्ग ल और स। ठीक है, तो ये हो गए दंत्य स्थानीय वर्ण। उसके बाद जिह्वा मूले तो कुह प्रोक्तो, जिह्वा मूलीय कौन है, कवर्ग के वर्ण कु। दंत्य ओष्टौ वह स्मृतौ, जो वह है वह दंत्य और ओष्ट है। यहाँ पर हमने वु पु कहा। सॉरी, यहाँ पर जो ओष्ट स्थानीय होगा वह उ और पवर्ग हो जाएगा, वुपु। और उसके बाद उकार जो उ है, वहाँ पर शायद मैंने वह बोल दिया, उकार जो है, उकार और पवर्ग के वर्ण जो हैं वह क्या हो जाएंगे, ओष्ठ स्थानीय हो जाएंगे। और जो व है, वकार जो है वह दंत्य ओष्ठ माना जाएगा। स्मृतो बुधे, बुध जनों ने ऐसा माना है। एते तु कंठ तालब्यौ, जो जो ऐ जो हैं वह कंठ तालब्य हैं। ओ औ कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ, ओ और औ जो हैं वह कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थानीय हैं। उसके बाद एकार इत्यादि की ध्वनियाँ किस प्रकार से, कौन सी मात्रा होती है, ये जो एकार इत्यादि हैं द्विमात्रिक होते हैं, तो इनकी जो मात्राएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। अर्धमात्रा तो कंठस्य एकारेकारयो भवेद,
अर्धमात्रा तु कंठस्य एकारेकारयो भवेत् ओकारोकारयोर्मात्रा तयो विवृत संवृतम। अब यहाँ पर अर्धमात्रा तो कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत्, जो एकार और ऐकार हैं इनकी जो अर्धमात्रा है वह कंठ स्थानीय होती है। ठीक है, हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, एते तु कंठ तालव्यौ, जो कंठ जो ए और ऐ हैं वह कंठ तालव्य हैं। यहाँ पर ए ऐ तु होना चाहिए था, थोड़ा शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। और कंठ तालव्य होते हैं वो, तो जब वो द्विमात्रिक होते हैं और कंठ तालव्य उनका उच्चारण स्थान होता है तो अर्धमात्रा उनकी कंठ स्थानीय होती है, बाकी टेढ़ मात्रा क्या हो जाएगी, द्विमात्रिक होते हैं तो तालव्य हो जाएगी। एकार ऐकारयोर भवेत्, दोनों ए और ऐ दोनों की आधी मात्रा कंठ से उच्चरित होती है। ओकार ओकारयोर मात्रा तयो विवृत संवृतम। ओकार औकार का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, तो वहाँ पर क्या है, दोनों की एक एक मात्रा दोनों स्थानों से उनकी उच्चारण होती है। कंठ से कंठ जो है मात्रा हो गई, तो एक मात्रा कंठ से उच्चरित होती है, एक मात्रा ओष्ठ से उच्चरित होती है, ओ और औ की। तो ए और ऐ की अर्धमात्रा कंठ से होती है। तो तयो विवृत संवृत, वे दोनों कैसे होते हैं, ये एकार औकार विवृत और संवृत, ये दोनों के भेद होते हैं। उसके बाद वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नाः, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कैसे होते हैं। 2 प्रकार के अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं, 5 प्रकार के अभ्यंतर और 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। संवृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तो द्विमात्रिकम, घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृता स्मृताः। संवृतम मात्रिकम गेयम, जो संवृत होते हैं वह एक मात्रिक, विवृतम तो द्विमात्रिक, जो विवृत होते हैं वह द्विमात्रिक होते हैं। घोषा वा संवृता सर्वे, जो घोष वर्ण होते हैं वह सभी संवृत होते हैं। सर्वे अघोषा विवृता, जो अघोष वर्ण होते हैं वह कैसे होते हैं, विवृत होते हैं। उसके बाद स्वरों के अभ्यंतर प्रयत्न देख लेते हैं। स्वराणाम ऊष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम तेभ्यो विवृतावेंग्यो ताभ्याम ऐचो तथैव च। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्वराणाम ऊष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम तेभ्यो अपि विवृतौ एंगौ ताभ्याम एचो तथैव च। स्वरों और ऊष्मों का, स्वर और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनका करण कैसा है, विवृतम करणम, उनका करण कैसा है, वह विवृत है। तेभ्यो अपि विवृत, उनसे भी विवृत, यानी कि विवृत 3 प्रकार की अवस्थाएं हम विवृत की पहले कह देते हैं, विवृत, विवृततम और विवृत तर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वर और ऊष्मों का जो करण है वह विवृत है। तेभ्यो अपि विवृतौ एंगौ, उनसे भी विवृत, ए ओ जो हैं उनका विवृत तर हो गया। उसके बाद ताभ्याम एचौ तथैव च, तो उनसे भी विवृत, उनसे भी अधिक विवृत, यानी कि विवृततम किसका हो जाएगा, ऐ औ का। ऐचौ होना चाहिए था, यहाँ पर एक मात्रा गायब हो गई है। ताभ्याम एचौ ऐचौ तथैव च, तो जो स्वर और ऊष्म है वो विवृत होते हैं,
उनका विवृत करण समझना चाहिए। तेभ्यो अपि विवृत, उनसे भी विवृत, यानी कि विवृत के बाद विवृत तर, एंगौ ए और ओ। उसके बाद ताभ्याम ऐचौ तथैवच, और उनसे भी अधिक विवृत कौन है? ऐ और औ। तो इस प्रकार से इनकी विवृति का वर्णन हो गया। उसके बाद अनुस्वार यमानांच नासिका स्थानम उच्यते, अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना। अनुस्वार यमानांच, जो अनुस्वार और यम है उनका जो उच्चारण स्थान है वह कैसा होगा? नासिका स्थानीय होगा। अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना, जो अयोगवाह वर्ण है वह उच्चारण अयोगवाह वाले वर्णों का उच्चारण स्थान उनके आश्रय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। जैसे जो अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वारों का उच्चारण स्थान नासिका, अनुस्वार और यमों का नासिका हो जाएगा। उसके बाद अयोगवाह जो वर्ण होते हैं, अयोगवाह मूलतः किसको कहते हैं? विसर्ग को। तो इनका उच्चारण स्थान वे जिसके आश्रय में होते हैं, उनके आश्रय, जहाँ पर जिस वर्ण के साथ उनका प्रयोग किया जाता है उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह उनका उच्चारण स्थान माना जाएगा। उसके बाद दंतमूलीय अनुस्वारों का, दंतमूलीय और